एवरीवन। दोस्तों, तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम जो था 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ग्वालियर में था दोस्तों। तो किस तरह का एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है, मैथ रीजनिंग और जीके में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ में किस तरह से रीजनिंग और जीके, आपको कौन सा पोर्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और अब लास्ट टाइम पे कुछ टॉपिक्स को आपको रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे जिस टॉपिक से आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों के मैं दोस्तों जवाब दूंगा, और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि मैंने खुद कितने इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरा भी क्या स्कोर रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपको पता होगा आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम में जो 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट बेसिकली पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो रीजनिंग में हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, जीके में सबसे पहले मैंने जो अटैम्प्ट किया था रीजनिंग अटैम्प्ट की थी, मैं आप लोगों को बता दूं। फिर मैंने जीके अटैम्प्ट किया, फिर उसके बाद लास्ट में जो टाइम बचा था वो मैंने मैथ के लिए दिया। तो ये मेरी पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी रही थी, जिस तरह से मैंने जो है 10 से 15 मिनट एग्ज़ाम में टाइम बचा लिया था। तो दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग में। जो रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम आप बात करें पहले रीजनिंग की। तो 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग में बैठक व्यवस्था के आ रहे हैं, और बैठक व्यवस्था ये आपको घुमा हुए है। बैठक व्यवस्था में 6 से 7 लोगों को वो लोग बैठा रहे हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6 से 7 को लोगों को बैठा रहेंगे। वो गोला में भी बैठा सकते हैं और एक सीधी रेखा में भी बैठा सकते हैं। दूसरा चैप्टर, 3 से 4 क्वेश्चन एक रैंकिंग ऑर्डर से आ रहे हैं। रैंकिंग ऑर्डर वो पहले अंतिम से 30वां, या बस शुरुआत से 25वां, इस तरह के जो रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर रहता है उस तरीके से उस वाले चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में। मेरे वाली शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन थे। और दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मेरे वाली शिफ्ट में 4 से 5 कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए थे। अब कोडिंग डिकोडिंग से किस तरह से पूछे जा रहे हैं, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे आपको फेयर लिख दिया, तो फेयर में जो उन्होंने कोड कर दिया 3512, और दूसरा एक अदर कोड कर दिया है, तो इस दूसरा अदर कोड कर दिया, तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नंबर और लेटर दोनों कट हो रहे हैं। 4 अगर लेटर देंगे तो 4 में से 2 या 3 जो है कट हो जाएंगे एक दूसरे से सेम मैच करके, जिसमें से जो 1 बचेगा, वो 1 जो भी लेटर बचेगा या 1 नंबर बचेगा वही उसका आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का। तो इस तरह में कोडिंग का पूछ रहे हैं। कोडिंग में जो भी नंबर और लेटर रहेंगे सेम सेम, उसमें वो कट कर देंगे, और जो रिमेनिंग नंबर या लेटर रहेगा वो अधिकतर जो है क्वेश्चन का पूछ रहे हैं कि इस लेटर का नंबर क्या होगा। तो एक कोडिंग में पूछ रहे हैं। मिरर में मेरा एक क्वेश्चन आया था डायरेक्शन से, जो है 2 क्वेश्चन मेरे वाले शिफ्ट में आए थे, और वो इजी थे, ज़्यादा नहीं थे, मतलब नॉर्मली आप लोग कर सकते हैं। सेकंड पे अब आप लोगों को मैं सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग में फोकस क्या करना है। आप रीजनिंग अगर आपका 9, 12 और 13 को जो है एग्ज़ाम है आरपीएफ एसआई का, तो सभी शिफ्टों के लिए अब आप लोग बैठक व्यवस्था का अच्छे से रिवीजन करके जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था से सीधे पूछे जा रहे हैं, और जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि 6 से 7 लोगों को इकट्ठा बैठा रहे हैं, वो एक सर्कल में और एक सीधी लाइन में भी। तो बैठक व्यवस्था को एक आप अच्छे से सही कर लेना रिवीजन। अब हम बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरी वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं अपनी वाली शिफ्ट का बताता हूँ। मेरी वाली शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन कार समय के पूछे गए थे। वो ज़्यादा लेंदी नहीं थे, नॉर्मली थे, सिंपल वाला वो बेसिक लेवल रहता है कार समय का, वही वहीं से क्वेश्चन आए हुए थे। सरलीकरण का जो है
एक क्वेश्चन आया था, वो भी इजी था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। लाभ हानि के जो थे 2 क्वेश्चन थे, प्रतिशत के 2 से 3 क्वेश्चन थे एग्जाम में, औसत के भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, अंकित मूल, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, इन सारे चैप्टर से भी एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के 35 क्वेश्चन में से। तो ये अब दोस्तों मैंने जो है मैथ में कितने अटैम्प्ट किए थे, मैंने मैथ में 32 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से जो गलत होने के चांस है मैक्सिमम 2 गलत हो सकते हैं, पर मेरा जो है एवरेज 30 क्वेश्चन जो है मेरा सही होगा। ऐसे ही मैंने रीजनिंग में जो है फुल 35 अटैम्प्ट किए थे, और क्योंकि रीजनिंग सही आ रही है, आप भी इसमें से 35 में से 33 या 32 का स्कोर कर सकते हैं। ये एक बेसिक लेवल है, बस मैंने आपको क्या बताया, बैठक व्यवस्था आपको एक सही करनी है। अगर आपने बैठक व्यवस्था नहीं आती है तो किसी भी आप यूट्यूब चैनल से किसी टीचर से आप पढ़कर एग्ज़ाम के पहले ही अच्छा सा चैप्टर तैयार करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें, क्योंकि बैठक व्यवस्था से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, ये 100% श्योर है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं सबसे मेन टॉपिक, जिसका आरपीएफ एसआई में वेटेज सबसे ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन जीके के। तो 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन में से दोस्तों मैं कुछ लिख ले आया हूँ, जो भी मेरे शिफ्ट में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं 8-10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे याद रहे, तो मैं आपको भी शेयर करता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको एक मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि जीके का जो लेवल आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरे एग्ज़ाम में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सिडबी का कार्य क्या है। अब आपकी शिफ्ट में हो सकता है कि सिडबी का मुख्यालय पूछ ले, या सिडबी की स्थापना भी पूछ सकता है। ये आने वाली शिफ्टों के लिए है, आगे आप लोग पढ़ के जाना है इस चीज़ को। आर्टिकल से जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, मेरे में भी 2 क्वेश्चन थे आर्टिकल से रिलेटेड। मेरे में आया था आर्टिकल 76 से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन मौलिक अधिकारों का संरक्षण आया था मेरे वाले एग्जाम में। आप लोगों को पता है मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट है। चौथा वाला क्वेश्चन जो था, पूर्व पूर्व राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है, लिटरेसी किस की है, तो ऑब्वियसली वो मिजोरम की है, इसका ये आंसर था, ऑप्शन में भी दिया हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल कब बना था, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 1906 में बना था। ये अब एक क्वेश्चन पूछा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों देखिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि गांधी से रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चन। तो आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी से रिलेटेड जो भी थे, उनके आंदोलन हुए, चंपारण आंदोलन हुआ, खेड़ा हुआ, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय तृतीय लखनऊ पैक्ट, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन सारे आंदोलनों की जो सन है उन सभी को आपको याद कर लेना है दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी। और एक पूछा गया था असम में बने विधानसभा उपाध्यक्ष। अभी हाल ही में जो असम में जो चुनाव हुए थे, तो उसमें चुनाव में विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बना है, ये क्वेश्चन हम पूछा गया था मेरी वाली शिफ्ट में। ध्रुपद गायन से एक संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि एक ज़्यादा लेवल उसका हाई नहीं था, नॉर्मल ही था। तो मैं एक मोटा अंदाज़ा बताऊं, आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड किस टॉपिक को आप कवर करें, जिससे कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसको आप मॉडल तरीके से आप छोटे वे में आपको ब्रीफली मैं बता देता हूँ, और आप तैयार करके इनको जाना। देखिए, अगर करंट अफेयर्स में खेल से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन 100% हर शिफ्ट में आ रहे हैं, जिसको आपको पढ़ के जाना है। मेरी शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे, एक विराट कोहली और एक रोहित शर्मा से रिलेटेड था। आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आर्टिकल भी अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों, जिनका भी अब आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। स्टैटिक्स जीके, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है हर एग्ज़ाम के लिए, जो भी आजकल वो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं। हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट सम्मेलन, युद्ध, स्थापना की तिथियां जो हैं आपको याद करके जाना है अभी।
भूगोल से ज़्यादा वैसे प्रश्न पूछे जा नहीं रहे हैं, मेरे वाले शिफ्ट में भी ज़्यादा पूछे नहीं गए थे, तो आप भूगोल को थोड़ा सा कम कर रखना। बट हो सकता है कि दर्रा जो है, जितने भी दर्रे हैं उन दर्रों को रिवीजन करके जाने, क्योंकि दर्रे मेरी वाली शिफ्ट में भी आए थे और भी एक अदर शिफ्ट में भी पूछे गए थे, तो मतलब दर्रे से एक आध क्वेश्चन बनना है। जीके में आप खेल पुरस्कार पढ़ सकते हैं, और हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट तिथियां तो रिवीजन आपको करना ही है। साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे आप बोलते हैं कोप का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, आसियान का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, सार्क का सम्मेलन, G20 का सम्मेलन, इन सम्मेलन के साथ ही इनकी स्थापना कब हुई, इस स्थापना को भी आपको याद करना है। और इन सारी चीज़ों को याद करके और रिवीजन करके आप लोग अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा है कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपको बताया भी है मैथ, रीजनिंग और जीके में कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करके जाना, तो दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम भी सही जाएगा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ मेरा जो स्कोर रहा है, इसमें मैंने कितने अटैम्प्ट किए, तो मैंने 105 अटैम्प्ट किए हैं इस सारे पूरे पेपर में। पर मेरा जो स्कोर है एक्चुअली वो 90 प्लस ही रहेगा, इतना श्योर हूँ मैं। अभी मेरे क्वेश्चन जो है अभी मैंने मैच किए हैं तो ज़्यादा गलत नहीं निकल रहे हैं, बट मेरा 90 प्लस ही रहेगा, इतना मतलब श्योर है। अब फाइनल आंसर की का वेट है, अब जब फाइनल आंसर की आएगी तब उसका और अच्छे से पता पड़ जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू।